राजधानी लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में आज बाइट अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने सांप, कुत्ते और अन्य जानवर के काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की। विशेषज्ञों ने कहा कि एंटी स्नेक वेनम, टेटनस, टॉक्सिड और सही प्राथमिक उपचार से कई जानें बचाई जा सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर के बाहर पहुंचे और लोगों को केजीएमयू द्वारा तैयार किया गया रुझाव पर्चा बांटा, जिसमें विस्तार से बताया गया कि सांप के काटने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए लखनऊ से हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी बंधुओं का यहाँ बहुत स्वागत है। आज हमने आपको सबको आमंत्रित किया है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता या चर्चा करने के लिए, जिससे हर साल हिंदुस्तान में हजारों लोगों की जान जाती है। वो है सांप का काटना, स्नेक बाइट या सर्पदंश। जैसे ज्ञात है, हिंदुस्तान में हर वर्ष लगा देखें तो करीब 10 से 15 लोगों को सांप काटता है। उससे तकरीबन 50,000 लोगों की जान जाती है। तो जान क्यों जाती है? जानकारी के अभाव में। लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती। जैसे कल रजनीश जी ने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने बोला कि एक 28 साल की युवती को सांप ने काट लिया है और उन्नाव में काटा था सांप को। मैंने बोला भाई वहाँ से यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे वो पहले झाड़ फूक कराने लगे मरीज का, फिर कहीं लोकल वैद्य को लेके गए, फिर वहाँ से उन्होंने जब स्थिति बिगड़ी मरीज की तो उन्होंने उसे लखनऊ रेफर किया। तो बेसिकली ये चर्चा इसी पे है कि अगर सांप काटता है तो पहले उसके हमें क्या प्रिवेंशन करना है, अगर लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत कैसे पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना है और वहाँ पे कैसे इलाज कराना है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ी टीम मौजूद है। डॉक्टर अमीर अग्रवाल हैं जो MS हैं ट्रॉमा सेंटर के, डॉक्टर के सिंह सर हैं मीडिया प्रवक्ता हैं, डॉक्टर हैदर अब्बास सर जो इमरजेंसी मेडिसिन के हेड हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल, डॉक्टर समीर CMO हैं, डॉक्टर जिया सर जो ICU के इंचार्ज हैं। तो ये सब लोग आज आप लोगों को सबकी जानकारी देंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस है इनको हम आप लोगों को आंसर करेंगे। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि इस तरह के मामले आते हैं तो क्या लापरवाही हो जाती है, क्यों डिले हो जाता है कि इतना मामला बढ़ जाता है कि जान तक चली जाती है? सर देखिए प्रिय साथियों, इशू ये है कि जो प्रायः देखा गया, जैसे डॉक्टर प्रेमराज सिंह ने भी बताया कि लगभग 50,000 के आसपास स्नेक बाइट डेथ्स होती हैं, जो कि एक आंकड़े के अनुसार 58,000 का जो ग्लोबल जो डाटा है हमारा 1 लाख का है, तो लगभग आधी डेथ इंडिया में होती है। वो रीज़न इसका ये है कि जानकारी के अभाव में, जैसा इन्होंने बताया, उसी जानकारी को शेयर करने के लिए हम लोगों ने एक वो बनाया है, सुझाव बनाए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है, एक पोस्टर कैंपेन है जिसका नाम है डू इट राइट। डू इट राइट मतलब RIGHT, मतलब रीएश्योरेंस, यानी किसी पेशेंट को कभी कुछ स्नेक बाइट हो तो उसको रीएश्योर करें, उसको चले फिरे ना, अस्पताल जाएं और डॉक्टर को बताएं कि क्या चीज़ हुई थी। तो इन सब चीज़ों के होने से हम मरीज की जान बचा सकते हैं। कुछ जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 2021 में सलमान खान को सांप ने काटा था, जैसे सुना होगा। उसमें था कि वो एक लकड़ी से सांप को छू रहा था, जिसके चक्कर में हटाया जा रहा था उसको, जिससे 2 बार काटा और फिर तीसरी बार काटा। बट सेलिब्रिटीज एक संदेश देती हैं हमेशा, कि उन्होंने क्या संदेश दिया कि वो सबसे पहले अस्पताल में वहाँ 6 घंटे MGM हॉस्पिटल कोवई में वो रहे, 6 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रहे, उनको एंटी स्नेक वेनम लगा। साथ में उन्होंने ये भी संदेश दिया कि उस सांप को फिर उठा के जंगल में छोड़ दिया गया। तो मेन संदेश ये है कि सांप को पकड़ो मत, अस्पताल भागो, जान बचाओ। ये हम लोगों का मेन संदेश है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हम सांप को पकड़ के ले जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर बताएगा कि ये कौन सा सांप है। इसकी जरूरत नहीं है। अगर एक सेफ डिस्टेंस से आप खड़े होकर फोटो खींच सकते हैं तो ठीक है। सांप को हैंडल करने की कोशिश न करें, सांप को मारे नहीं। सांप हमारे एक इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम बताएं, जो चूहे हैं, पेस्टिसाइड जो डाले जाते हैं खाने में, वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि चूहे जो है हमारी फार्मर्स की क्रॉप को नष्ट न करें। तो सांप उनको खाते हैं, जिससे एक तरह के फ्रेंड ऑफ फार्मर्स है। तो मेन संदेश है, सांप को न पकड़िए, सांप को पकड़िए मत, अस्पताल जाइए और इलाज कराइए और डॉक्टर बताइए। कोई चीरा टाका कुछ नहीं लगाना है घाव पे, सीधे अस्पताल पहुंचना है। इसी के लिए जो हमारे जैसे केरल राज्य है, केरल राज्य में एक ऐप है जिसका नाम है सर्पा ऐप। सर्पा ऐप का मतलब ये होता है कि
स्नेक अवेयरनेस रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन ऐप है ये। इस ऐप के माध्यम से उन्होंने ये देखा कि पिछले साल 2024 में केरल में सिर्फ 3 मौतें हुई हैं इस ऐप के एजुकेशन की वजह से। उसमें उनका मेन जोर यही है कि इलाज कराना है, अस्पताल जाना है। उस ऐप से आपको ये पता चल सकता है कि ASP रेडी सेंटर का, जैसे KGM में हमारा ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी जो है, यहाँ पे ASP रेडी सेंटर का अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आता है, ASP यहाँ मौजूद है, यहाँ इलाज होता है, यहाँ मरीज बचता है। जैसे सपोज करिए आप ऐसे अस्पताल पहुँच जाए जहाँ पे ASP नहीं है, तो आपका सब NF में जाएगा। तो ASP रेडी सेंटर में पहुँचिए और वहाँ डॉक्टर को बताइए और इलाज होगा। यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन विभाग है, ट्रॉमा इमरजेंसी का हमारा पूरा प्रशासन है, सिस्टम है, डॉक्टर प्रेमराज हैं, पूरा सिस्टम है। इसमें सर्जन का भी योगदान होता है, डॉक्टर KK सिंह सर है। कई बार डिब्राइडमेंट फेशियोटमी भी करनी पड़ती है, सर हैं, डॉक्टर रिया हैं। कई बार हम लोग पेशेंट को सेव करते हैं, उसके बाद हम उसको ICU में ट्रांसफर करते हैं। ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। बाकी हमारे CMO है डॉक्टर अमी अव्वल, कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ बैठे ही रहते हैं। तो कुल मिला के KGMU आप सब जानते हैं, अभी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। KGMU द ओनली सेंटर विच विल प्रोवाइड मेडिकल हेल्प, तो यहाँ पे आएगा। ये एक सिंगल छत के नीचे सब चीज़ उसे ICU से लेकर इमरजेंसी से लेकर हर चीज़ मिलेगी और पेशेंट का बेटर आउटकम होगा यहाँ पर। तो कुल मिला के है कि बस गेट टू द हॉस्पिटल। WHO कंपेन है गेट टू द हॉस्पिटल। हमें सांप की पिक्चर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सांप 4 तरह का होता है, बिग 4 होते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। एक होता है रसल वाइपर जो सबसे ज़्यादा 43% होता है, जिसको चेन वाला सांप भी कहते हैं। उसके स्केल्स जो होते हैं वो चेन की तरह से होते हैं। दूसरा कोबरा सब जानते हैं, और तीसरा होता है पिक्टोसाइपर होता है, और करेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा करेक्ट 12% के आसपास और सबसे ज़्यादा रसल वाइपर 43% के आसपास होता है। सबके लिए यहाँ पे उपचार है और हम लोग KGMC में, ट्रॉमा सेंटर में, ट्रॉमा इमरजेंसी में, वैसे मेडिसिन विभाग में, ICU में हम लोग सब इसके लिए रेडी हैं। सर एक बेसिक क्वेश्चन और था, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो जिन्हें नॉलेज की कमी है तो लोग अक्सर मुंह के जरिए जहर निकालना और चीजों को बांध के रोकना, बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए जो हम लोग ये शेयर करने जा रहे हैं इसमें लिखा है कोई चीरा टाका कुछ नहीं लगाना है और कोई हिलना डुलना भी नहीं है। इसमें सही जानकारी उपलब्ध है कि आजू को क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, सारी इसमें हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है और ये आप सबको प्रोवाइड करा जाएगा और आम पब्लिक को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ये लोग हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसको जारी कर रहे हैं। इसका 2 मकसद है। एक तो ये है कि आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो जितना भी हो। ये नोडल सेंटर है, इसमें क्या क्या करना है। दूसरा हम लोग रेडियो बूम जो हमारा कम्युनिटी रेडियो है उसके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसी एक अंतिम बात जोड़ने के पीछे की बात में 50,000 वो डेथ्स हैं जो डॉक्यूमेंट से अस्पताल में पहुंचते हैं। पता नहीं कितने लोग गाँव में, क्योंकि जहाँ गाँव खेती बाड़ी होती है वहाँ सब ज्यादा होता है, तो वो संख्या हम लोगों के पास अभी उसका शायद इतना बड़ा डाटा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत गंभीर बात है और इस पे शायद और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, ये नॉर्मल पब्लिक में भी बांटी जाएगी। रेडियो भूमि भी इसका प्रचार प्रसार करेगा। जो गांव और रूरल एरियाज हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखे हैं रेडियो भूमि जो KGMU से, उसमें भी ये बांटेंगे, इसका प्रचार प्रसार हम लोग। सर KGMU की तरफ से एक बड़ी पहल शुरू करी है जागरूकता को लेकर। एक कुछ बेसिक सवाल एक और है मेरा कि क्या कोई ऐसी दवाएं हैं जो उसी समय दे दी जाए और पॉइजन फैलने में थोड़ा सा समय मिल सकता है? ये सब फिर भ्रम को बढ़ाएगा। जी सर। क्योंकि मान लो कोई दवा उसको आप वहाँ दोगे तो पूरा दवा दोगे तो आधे घंटे इंतजार करोगे उसके असर का। जी सर। तो मरीज जो है रुका रहेगा, अटका रहेगा। इसलिए ये कंफ्यूजन हम लोगों को इससे बचना है। जैसे ही सांप काटे वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक। और एक ऐप जारी करने की कोशिश की जाएगी कि 4 के साथ है तो उनको देखते हुए वो कहाँ जाए, लेकिन वो कहीं न रुके, न कोई रस्सी बांधे उसमें, न कोई पट्टी करे, न मुंह से खींचे, न झाड़ फूक करे, न दवा दे, वो सीधे अस्पताल बुलाए। जो हमारे KGMU में जो संख्या है वो डॉक्टर वीरेंद्र साझा करेंगे। कितने पेशेंट आते हैं, क्या है सर, किस प्रकार के इसमें मामले आते हैं, क्या रिकॉर्ड है डेली के हिसाब से, कुछ आंकड़ा होगा? उनके साथ में मंथली रिपोर्ट हम लोग। जी सर। इसमें जनवरी देखा गया है जो बरसात के सीजन आते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त जितने होते हैं उसमें हम लोगों का 100% मतलब दुगना पैसे बढ़ जाता है। जनरल पर मंथ 45 से 50% आते हैं।
लेकिन जब बरसात के मौसम आते हैं इसमें करीब 90 से 100% 100% ग्रोथ टच नहीं करता। डबल हो जाती है। तो सर इसको लेकर ये 45 से 50 पेशेंट जो हमारे पर month पास आते हैं, पर मंथ वो पर मंथ। हाँ। और जब ये बारिश का सीजन- डेटा निकाला गया है, बारिश का सीजन आता है वर्षा ऋतु में, ये 100% इसमें वृद्धि हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली है डेटा 80 से 100 मरीज एक महीने में बढ़ जाते हैं। इस तरह से अगर जुलाई, अगस्त- कैलकुलेट किया जाए तो एक साल में 3 माह का वर्षा ऋतु चलती है, तो उसमें अगर ये बढ़े तो करीबन 300 मरीज लगभग रहते हैं वर्षा ऋतु में खाली, जुलाई अगस्त सितंबर। और बचे 9 महीने में लगभग 450 750 800 मरीज मतलब- साल में आते हैं। और जो ठीक टाइम पे मरीज पहुंच रहा है हमारे अस्पताल, उनका 100% इलाज, अगर किसी ने देर कर दी, ऐसी कंडीशन में आ गया कि वो ऑलरेडी किसी न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गई या हीमोटॉक्सिसिटी हो गई, तो उस समय कई बार मोर्टेलिटी हो सकती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट की जान बचाई जाती है।